हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है ई डोजियर के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे ई डोजियर फिल करना है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे। और आपको पता है जैसे कि जिसकी भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी उसको ई डोजियर भरना ही है। तो जल्दी ही आपके रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होने वाले हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा अपना रिज़ल्ट जल्दी ही। और एक्सपेक्टेड है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है उसमें आपके रिज़ल्ट आ जाएं। तो आप लोगों को ई डोजियर जो फिल करना होगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये ORS मॉड्यूल है दोस्तों, और DSSBonline.nic.in ये वेबसाइट है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा है दोस्तों कि क्लिक टू साइन इन। तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जैसा कि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो आप जब साइन इन करेंगे तो दोस्तों आपसे यूज़र साइन इन के लिए आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आप फिल कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एक कैंडिडेट का रोल नंबर वगैरह फिल करके, है ना। और ई डोजियर किस तरीके से भरना है, क्या इस बार ई डोजियर में मांगा गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे। इसके अलावा रिज़ल्ट कैसे देखना है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है या फिर अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को। NCTE का सर्टिफिकेट जो बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस से जिन्होंने बीएड किया है, ठीक है, उनके लिए वो जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनना है। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो ये साइन इन कर लेते हैं हम, है ना। साइन इन करते हैं डिटेल डाल करके। तो दोस्तों ये ओपन हो गया है, मैंने डिटेल्स डाली हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम, प्रिंट एप्लीकेशन, ई डोजियर, चैलेंज आंसर की, फाइनल आंसर की, व्यू रिजल्ट, ठीक है। तो ये सारे यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ई डोजियर वाला ऑप्शन भी दिखाएंगे। पहले देखते हैं कि रिजल्ट कैसे देखना है ना। तो आपके पास यहाँ पर जो ये व्यू रिजल्ट वाला ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज एक ओपन होगा जहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा। चलिए करके देखते हैं इसको भी। तो जैसे ही दोस्तों आप एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से आपकी जो डिटेल्स हैं आ जाएंगी। रिज़ल्ट आ गया है आपका लोगों का, ये तो इस तरीके से आप रिज़ल्ट देखेंगे। ये देखिए मार्क्स जो ऑब्टेन है, यहाँ 146.46 मार्क्स यहाँ ऑब्टेन किए गए हैं और ये इसी ईयर का है दोस्तों। और अपलोड ई डोजियर एज़ पर शेड्यूल यहाँ पर आपका रिमार्क्स में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको अब ई डोजियर की तरफ जाना है और ई डोजियर आपको शेड्यूल के हिसाब से अपलोड कर देने हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं कि ई डोजियर में कैसे ऑप्शंस आते हैं, उसे भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का एक पेज आएगा जब आप ई डोजियर पे सेलेक्ट करेंगे, टैप करेंगे। फिर से आपसे पूछा है कि पोस्ट को सेलेक्ट करिए। यहाँ दो ऑप्शन है, सबमिट है, एक है रिप्लेसमेंट ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये तो बात की बात है, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी और बाद में अगर हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तब के लिए है रिप्लेस करना है, कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है और वो दोबारा रिकॉल आपसे करते हैं तो उसके लिए अभी सबमिट करेंगे, है ना। तो पहले पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक पेज यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी सारी। अब ये ई डोजियर टैप करने पे और हमें एग्ज़ाम सेलेक्ट करना था, वो सेलेक्ट हमने कर लिया, तो ये पेज ओपन हो गया है। अब इसी पेज में आपको क्या है कि अगर आपको लगता है कि भाई आपका यहाँ एड्रेस गलत है, जैसे यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस गिवन है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है ना, यहाँ पिन कोड आप फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है पिन कोड भी गलत है तो ये वाले जो फील्ड हैं ये एडिटेबल हैं। बाकी जितने भी फील्ड्स हैं दोस्तों, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी थी वो परमानेंट है, ठीक है, उससे आप चेंज नहीं कर सकते। केवल आप यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा आप चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। तो सेव और नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट पेज आ गया है, यहाँ लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स। और देखिए सीरियल वाइज आप नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है, इसी तरीके से आपको भी करने होंगे अपलोड। तो नंबर 1 पे आपको फ़ोटो करना है एक अपलोड, ठीक है, जो मैंडेटरी है। और फ़ोटो जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम जो साइज़ है वो 40 KB तक का होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि विथ आपको 110, ठीक है, पिक्सल्स, एंड जो हाइट है वो 140, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये फ़ोटो जो है अपना तैयार रखना है ताकि आपको वहाँ उस समय प्रॉब्लम ना आए, आप तुरंत ही अपलोड करते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर है सेकंड पे, देखिए आप, वो 20 KB से ज़्यादा के साइज़ के नहीं होने चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में मांगे हुए हैं, मैंडेटरी है। आधार कार्ड जो है ऑप्शनल है, बट आप अपलोड कर दीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नंबर तो आपको देना ही है और आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे आधार नंबर दिया ही होगा, ठीक है। तो ये 2 KB तक का यहाँ मैक्सिमम साइज़ है, तो बहुत है ना, फिर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर।
जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे, यहाँ देखिए आप सेव का एक ऑप्शन है, सेव भी करते चलेंगे साथ के साथ। उसके बाद देखिए आप 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट है जिसे आप सनद भी बोलते हैं वो, ठीक है, वो मैंडेटरी है दोस्तों। ठीक है, सर्टिफिकेट मांगा है, मार्कशीट नहीं दोस्तों, है ना, ध्यान रखेंगे। तो पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए इसका, और मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2 MB तक का होना चाहिए। इसके अलावा देखिए थंब इम्प्रेशन मैंडेटरी है, ये 40 KB तक का आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम जो विथ है और हाइट है वो भी आपको गिवन है, जैसे फ़ोटो में थी, है ना, वैसे ही है। देन ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उस ओसीबी का, ठीक है, ओसीएल है ये बेसिकली, ओसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये अगर एप्लीकेबल है तो आप इसको अपलोड कर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। कितना साइज़ है? मैक्सिमम 2 MB तक का। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका NCTE का सर्टिफिकेट है दोस्तों, है ना। तो आप देख लेंगे, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं कि आपका NCTE के अंडर आता है या नहीं है, लेकिन आता ही होगा आपका अगर आपने प्राइवेट किसी कॉलेज से बीएड किया है दोस्तों। तो ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है, ये ज़रूरी रहेगा। एप्लीकेबल इसलिए लिखा है कि जो बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए हैं तो वहाँ ये रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ आपको NCTE का सर्टिफिकेट नहीं देना, लेकिन अगर प्राइवेट से बीएड किया है तो वहाँ देना है, ठीक है। तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि सर्टिफिकेट कैसे बनना है। अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों। नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक कॉपी चाहिए होगी आपको एडमिट कार्ड की, इसका भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको मैक्सिमम 2 MB तक के साइज़ का बना करके अपलोड कर देना है, मैंडेटरी है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड पे आप देख लेंगे आपके जो इन्विजिलेटर के साइन हैं या नहीं है, आपके साइन है या नहीं है, थंब इम्प्रेशन अगर मांगा है तो वो है या नहीं है। तो अपने साइन और थंब इम्प्रेशन तो आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है इन्विजिलेटर के साइन की। अगर इन्विजिलेटर के साइन वहाँ नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के, कैंडिडेट के अगर इन्विजिलेटर साइन नहीं है एडमिट कार्ड पे, तो दोस्तों आप उसको एज अ मिस डॉक्यूमेंट दिखाइएगा। कहने का मतलब आप एक FIR करेंगे दोस्तों, है ना, और उस FIR में आप लिखेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर बैग था जिसमें आपके नोट्स थे, कैश था, कुछ भी था, वो गायब हो गया है, जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड भी था। तो इस तरीके से आपको एक वहाँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देनी होगी कि ये मेरे आइटम खो गए हैं, और उसकी एक ऑनलाइन FIR आप करा देंगे। ऑनलाइन FIR कराने के बाद उसका एक प्रिंट ले लेंगे आप, है ना, और प्रिंट को सेल्फ अटेस्ट करके उसको स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड की जगह, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा, एक सेफ़ तरीका रहेगा अगर आपके एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्जी साइन अपने आप ना करें, ये मेरी आपको एक सलाह होगी, सजेशन होगा, बाकी आप समझदार हैं। पॉइंट नंबर 9 देखिए, SC और ST सर्टिफिकेट है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होता है। अगर किसी और स्टेट का है दोस्तों, है ना, SC ST सर्टिफिकेट किसी और स्टेट का है आपके पास में, तो ये वैलिड नहीं होगा, तो आपको UR कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको अपने फादर का जो SC ST सर्टिफिकेट है वो भी वहाँ लगाना होगा दोस्तों, है ना। तो ये एक बार ज़रूर देख लेंगे। ये भी PDF फॉर्मेट में मांगा हुआ है, मैक्सिमम साइज़ 2 MB तक का होना चाहिए। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है एप्लीकेबल, तो अगर क्लेम किया है आपने तो वो भी आपको बनवाना ही पड़ेगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी, तो ये भी अगर आपने अप्लाई किया है OBC सर्टिफिकेट के लिए, तो ये PDF फॉर्मेट में ये भी आपको 2 MB तक अपलोड करना होगा। इसके अलावा EWS कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उनको भी ये यहाँ पर अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट, EWS वाला दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अब। तो नेक्स्ट जब आप करेंगे तो दोस्तों इस तरीके का पेज ओपन होगा एक। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अगर कोई PGT पोस्ट के लिए है तो दोस्तों वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की आपसे डेसिमल परसेंटेज मांगी जाएगी, ठीक है, तो वो यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा क्वालिफ़िकेशन नेम, यहाँ आ जाएगा, और आप गवर्नमेंट कॉलेज से थे या प्राइवेट से, वहाँ ऑप्ट करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। अगर TGT के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ केवल ग्रेजुएशन लिखा होगा। फिर बाद में देख लीजिए आप जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ अपलोड होंगे। देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में आपसे MSc की डिग्री, ठीक है, ये मांगा गया है, MSc की डिग्री रिक्वायर्ड है दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री, ठीक है, और नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री लगाएंगे यहाँ पर। मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है,
एमएससी होम साइंस, एमएससी होम साइंस क्योंकि होम साइंस के लिए है तो ये होम साइंस। अगर आप किसी पर्टिकुलर बायोलॉजी के लिए करेंगे तो एमएससी जूलॉजी या बॉटनी लिखा होगा दोस्तों, है ना। इसी तरीके से सेकेंड ईयर की मार्कशीट देखिए, और फिर उसके बाद देखिए आप लास्ट में आपको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन ये लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आप लोगों को फिफ्थ देखिए मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर या आप कहें कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन ये होगा। फिर उसके बाद देखिए मार्कशीट है आपकी, जो ये आपको देखिए अपलोड करने हैं, यहाँ चूज़ फाइल लिखा है ना, यहाँ अपलोड करने हैं ये आपको सारे, ठीक है। और कौन से फॉर्मेट में करने हैं ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये सारे के सारे आप लोगों को देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में करने यहाँ लिखा हुआ है, और 2 MB तक का मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए, ठीक है, गिवन है यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद देखिए आप ये सेकंड ईयर की और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहेगी वो अपलोड करनी है। देन थर्ड ईयर की या फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद देखिए आप बीएड की फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड ईयर की जो बीएड की मार्कशीट है और या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपको करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है आपका अगर कॉलेज सेमेस्टर वाइज था या एनुअल बेसिस पे था। तो जो कोर्स है आपका सेमेस्टर वाला है तो सेमेस्टर की करेंगे, और एनुअल मोड पे है तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हिसाब से कर देंगे दोस्तों। इसमें ना आप लोगों का कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनमें एक ही ईयर वाला बीएड होगा, यानी 2015 तक जिन्होंने बीएड कर लिया था वो फर्स्ट ईयर के मतलब एक ही साल का था तब बीएड, उन कैंडिडेट्स के लिए केवल आपको इस वाले कॉलम में करना होगा, ये आपका नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मार्कशीट ऑफ सेकंड, ये तो हो गया बीएड का। उसके बाद देखिए आप होम साइंस का है, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव समर्स इंस्टीट्यूशन सिंगल पीडीएफ में आपको मार्कशीट फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की तीनों की फाइनल वाली मार्कशीट कर देनी है। फिर आपको मार्कशीट करनी है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। फिर आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो कर देना है, 12th का सर्टिफिकेट कर देना है। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड का पहला पेज, ठीक है, वो आपको करना है, जिसमें कि कैंडिडेट के थंब इम्प्रेशन होंगे और सिग्नेचर होंगे इन्विजिलेटर के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, साइन भी होंगे कैंडिडेट के और थंब इम्प्रेशन भी है। तो यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों को, साइन ऑफ इन्विजिलेटर भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैंने आपको तरीका बता दिया। 15 देखिए या जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ अपलोड होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि दोस्तों ये आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अपलोड करने हैं 2 MB तक का पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद सेव कर देने हैं, यहाँ देखिए साइड में सेव है ऑप्शन, यहाँ सेव कर देंगे आप लोग। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे और फाइनल आपका अपलोड हो जाएगा ये डोजियर। ये डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं, आप तैयार रखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए जो अपलोड करने हैं, आप लोगों को किस तरीके से करने हैं। दोस्तों अगर किसी की मार्कशीट में कोई नेम वगैरह में प्रॉब्लम है या डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, फादर नेम में दिक्कत है, मदर नेम में दिक्कत है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनवाना होगा। और ये नोटरी वाला नहीं चलेगा दोस्तों, ये आप लोगों को क्या करना है कि आपका एसडीएम से साइन होगा, इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनवाना पड़ेगा। आप इसको बनवा लें, ठीक है, अगर ऐसा है प्रॉब्लम तो। और फिर उसके बाद में जब आपका वेरिफिकेशन होगा, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपसे डिमांडेड होगा तो वो आप वहाँ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा जो NCT सर्टिफिकेट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है उसका, वो कैसे बनेगा। ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन में, अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपने कॉलेज जाएँ, कॉलेज से बात करें, कॉलेज वाले बताएंगे कि उनका जो कॉलेज है वो एफिलेटेड है या नहीं है, और अगर एफिलेटेड है तो किस तरीके से वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जाएंगे nct.government.in, तो इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, दैट इज़ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, रजिस्टर कर देंगे यहाँ पे दोस्तों। और आप लोग अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, वहाँ अप्लाई आप कर देंगे। उसके लिए अलग से मुझे वीडियो बनाना होगा दोस्तों। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको बनवाना है तो मैं बना दूंगा। वैसे ऑलरेडी शायद मे बी पॉसिबल कि यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस के रिगार्डिंग हों, ठीक है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ई डोजियर के लिए शायद मैंने पहला वीडियो ये बनाया होगा, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। बाकी आपके रिज़ल्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, जल्दी आपका रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों।
बाकी एक काम और करें कि टेलीग्राम चैनल अभी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक साइंस बंकर्स का टेलीग्राम चैनल, तो ज़रूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, जितने भी अपडेट्स होती हैं, सर्कुलर होते हैं DSSB द्वारा, वो सारे वहाँ अपलोड किए जाते हैं। बाकी KVS की वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं दोस्तों। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं मेरा। वहाँ पे मैंने आपको टेंटेटिव वैकेंसीज़ बताई हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो आने वाली हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, है ना। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन अगर कर चुके हैं तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है और आप ग्रुप में कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।